एनटीपीसी वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए। और संदीप जी ने इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। कविता समाप्त हो गई है, आप तीनों भी बजा सकती हैं। लोड नहीं लेना, कविता कहाँ शुरू होगी कहाँ एंड होगी मैं बताता जाऊंगा। बचपन में एक फिल्म देखा था देवानंद की 3 देवियां, आज साक्षात 3 देवियों को प्रणाम करता हूं। कितने अच्छे लोग हैं। मन है कि क्या बताएं, कश्मीर यहीं आ गया है। माशाल्लाह, क्या है ना, क्या अच्छा कश्मीर। चलो बहुत बहुत सारी बातें करना है, बहुत सारा प्यार आपका। ये टोन में इसलिए दोहराता रहूंगा कि आपको लगे मैं ओरिजिनली हूँ। हाँ, नहीं तो मेरे डुप्लीकेट निपटा के चले जाते हैं सर। कल लखनऊ में एयरपोर्ट उतरा तो बोले भाईजान मजा आ गया। मैं कहा, बोले वही रेलवे स्टेशन के सामने जो सांस्कृतिक भवन है वहाँ। तो मैंने कहा मैं तो 3 साल से लखनऊ नहीं आया। बोले फिर आपका पेमेंट कौन ले गया ऐसे? तो लोग मेरे स्टाइल में पढ़ के मेरा पेमेंट भी ले जा लेते हैं। मगर एनटीपीसी में पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। और पहली बार आया हूँ तो 2 लाइन में दुआ देना चाहता हूँ आप सबको अपने अंदाज में। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह। और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। वाह 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 जी। मनदीप जी, अब सवाल ये आता है कि वैक्सीन आया कहाँ से? वैक्सीन आया चाइना से। तो मैंने कहा चाइना, इसको भी दिखाना चाहिए आईना। तो मैंने चाइना को आईना दिखाया। पहली 2 लाइन तो हाथ से की है, उसके बाद मैंने निपटाया। चाइना वाले तो आज भी इस बात पे शर्मिंदा हैं। चाइना वाले तो आज भी इस बात पे शर्मिंदा हैं यार, कोरोना के बाद भी भारतवासी जिंदा है। व्यवस्था पूरी किया था उन्होंने, लेकिन मैंने जवाब दिया, मनदीप जी सुन ले बेटा, चाइना तेरे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिर के तेरे ही पास जाएंगे। तेरे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिर के तेरे ही पास जाएंगे। और कीड़े मकोड़ों को खाने वालों, एक दिन तुमको कीड़े मकोड़े ही खाएंगे। वाह 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 वाह, जय हिंद जय भारत। निपटा दिया। अभी पिछले दिनों 2 लोग आए शो बुक करने, एक सर चाइना का आया, एक जापान का। और ताज होटल में मेरी मीटिंग में पहले बैठ गया। वो दोनों सामने से चले आ रहे हैं नीचे नीचे। मैंने कहा अंधे हैं क्या, आंखें नहीं है? बोले है, मगर थोड़ा खोलना पड़ता। अब चाइना वालों की इतनी नजर है ही नहीं, मगर सरहद पे अपनी भारत की सरहद पे नजर गड़ाते हैं। पहले नजर तो पैदा कर लो, इस बात पे ताली बजना चाहिए। हाँ, नजर है नहीं सर, नजर गड़ाते रहे। अभी दिनेश कह रहा था यार 3 फुट के तो होते ही हैं वो, 4 फीट। बोले यार मैंने तो 6-6 फुट के चाइनीज भी देखा हो। मैं कहा तुम देखा होगा, सरहद पे कभी कभी हमारे जवान घूमने भी चले जाते। कोई जरूरी नहीं अभी समझ में आए, मेरी कुछ बातें दूसरे दिन भी समझ में आती। बहुत अच्छा, क्या अच्छा साहित्यिक माहौल है आपका, बताओ। एनटीपीसी में है, बहुत सारे लोगों ने मोबाइल निकाल लिए, अब सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसकी जरूरत ही नहीं है सर। यूट्यूब निकालो और बोलो एहसान कुरैशी ओरिजिनल, भर भरा के 22,000 वीडियो। तो अपने घर में देखना, अभी हाथ खाली रखो, ताली बजाने के काम आएगा। 2 नुकसान होते हैं। हाँ। तो ये जो है ना मोबाइल वालों पे, असल में मंदिर की सबसे बड़ी गुस्सा ये आती, खुद तो हंसते नहीं, बाजू वाला तो मेरे का डबल नुकसान होता। यार खुद तो बजाएंगे नहीं, जो बजा रहा है हंस रहा है उसको कौन ही मारते। जब हल्ला मत कर, रिकॉर्ड करने दे। ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये देख लेना बेटा, यूट्यूब में मत डालना नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा। है सर को दे देना, ये घर में देखेंगे बहुत प्यार से। बस एहसान कुरैशी ओरिजिनल बोलना सर। 22,000 वीडियो है मेरे, अभी तो लाइव है, मजा ले लो।
लखनऊ से मैं जा रहा था बाराबंकी इनके यहाँ, बड़े प्यार से बुलाए थे इन्हें, रास्ते में के स्कूल पढ़ा तो मैंने समझ गया वहाँ के हेड मास्टर मेरे बहुत बड़े फैन हैं। 2 लाइन लिखे थे, मैंने उतर के उसकी फोटो लिया। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। मैंने तो कविता है, मैंने फोटो लिया सर, बाराबंकी गया, दूसरे दिन शो करके हम लौटे तो बच्चों ने तीसरी लाइन लिख दी। अब तीसरी लाइन का मजा लेना। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं, और एक बच्चे ने तीसरी लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। पंडित जी कैसा लग रहा है आपको? चौबे जी बहुत अच्छा लगा। वाह, एक दिन हमने बोला जी घर भोजन करने, एक का खत्म ही नहीं हो रहा, 3 घंटे हो गए, अब हमारे खाना खत्म होने लगा। हम पंडित जी बीच बीच में पानी पी लिया करो। बोले बीच तो आने दे, मैं प्रणाम करता हूँ। दिन से हमने इनको बुलाना छोड़ दिया। जब बाबू भैया क्या संचालन करता है भैया, आज इनके संचालन पढ़ के बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ज्यादा देर में बद्दुआ नहीं लूंगा, आपकी भूख लगी है सबको, खाना तैयार है, दादा ठंडा ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत शॉर्टकट में जो बातें थोड़ी थोड़ी आप सबके बीच में शेयर करता हूँ। मनदीप जी, एक जमाना था अपना जब बच्चे पैदा होते थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे, भोले भाले गुल्लू गुल्लू बच्चे, अब डायरेक्ट बाप पैदा होते। हाँ, किस बात पे निपटा दी समझ में नहीं आता। एयरपोर्ट पे ही खड़े थे 5-6 बच्चे, पॉपकॉर्न की मशीन लगी, वो पॉपकॉर्न गरम तवे पे मैं मुचड़ता है सब फाड़ फाड़। मैं एक बच्चे को दम में नाच रहे हैं, उधर लाइट फूट रही है, वो पॉपकॉर्न, वो बच्चे टन 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 मेरे को पकड़ के लाया। मैंने कहा बेटा ये गरम तवे पे पॉपकॉर्न क्यों चढ़ता है? बच्चा बोला अंकल आप बैठ के देख लो। नहीं बोले 1 मिनट में समझ में आया गरम तवे पे कैसे वो चढ़ता है। ऐसी पीढ़ी आ गई, खतरनाक पीढ़ी। दूसरे बच्चे को इधर लाया, मैंने कहा बेटा हम रामनवमी क्यों मनाते हैं? बोले अंकल आज के दिन राम जी 8वीं पास होकर 9वीं में गए। मैं भी भागा, मैं तीसरे को पकड़ के लाया, बेटा मैं कहा नौजवान किसको कहते हैं? बोले अंकल 10 जवान जंगल घूमने जाए और 1 घूम जाए, जो बचे वही नौजवान। 1 लाख वाले बच्चे को लाया, मैंने कहा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते? बोले 4वीं। हिंदी मीडियम इंग्लिश? बोले हिंदी मीडियम। पहाड़े याद हैं? बोले हाँ। मैं कहाँ तक? बोले 8 का पहाड़ा आता है। मैं कहा सुना? उसने ऐसा हाथ बांधा, वो मुझे पहाड़ा सुनाया। मुझे 2 या 3 लाइन समझ में आई सर, उसके बाद मेरी समझ में नहीं आया। हो सकता है आपके समझ में आ जाए। रिदम से सुनाया। अच्छा ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ जितने बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं सब बैठ के वो भी मजा ले, क्योंकि उनका कोर्स का आदमी मैं ही हूँ। हाँ, अभी तक तो ये सब बालिग लोगों के लिए थे, मैं ही नाबालिगों के लिए। देखो सारे बच्चे मगर सर उसने हाथ बांधा, पहाड़ा पहाड़ा रिदम के साथ। 8 कमाट 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 8 चौके यं 8 पंचे यं 8 छक्के यं 8 सत्ते यं 8 80। मतलब चुप, ये किस टाइप का पहाड़ा है? 8 या 24 तक तो ठीक ठीक आया, ये क्या? बोले सर पहाड़े के बोल भूल गया, धुन पूरी हाल। तो बाद में पता चला ये प्रियांशु का बेटा था, जो रोज घर में गाता रहता, वो इसलिए पाठ भी याद करते हैं इसकी धुन। तो बच्चों से बच के प्रैक्टिस किया करो। बच्चा इतना अच्छा हंसता है, इतना अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा लगा। मैम कल के कार्यक्रम में
एक ऐसे बैठी थी आपकी जगह, हरी साड़ी, हरी बिंदी, हरी मांग, हरी चूड़ी, हरी चप्पल, एवरीथिंग ग्रीन ग्रीन ग्रीन। मैं उतर के गया, मैंने चरण छुआ, माफ करना बहन जी, देश में जितनी शादीशुदा महिलाएं हैं वो लाल सिंदूर भरती है, आपने हरा क्यों भरा? बोले भाई साहब हमारे पति रेलवे में ड्राइवर हैं, तो लाल रंग देख के घर के बाहर ही जा रहे। उनको लाइन क्लियर बताओ जब घर में आ। बोले कई बार हरी साड़ी देख के पड़ोस में घुस गए, तो साड़ी भी हरी पहननी पड़ रही है, प्रणाम कर। आप यहाँ तो रेलवे में नहीं हो, क्योंकि आप तो लाल ही पहनते हैं, मगर गुस्से में लाल पीली नहीं है, आप मजा ले रही है लाल पीली होके। मैं प्रणाम करता हूँ दीदी, बीच वाली दीदी, आपकी पर्सनालिटी में सबसे अच्छा चश्मा लग रहा है, एक ही है आपके पास। देखो मेरे चाचा हैं, वो 3 चश्मे रखते हैं सब, उनके पास 3 चश्मे, एक साफ करके राइट जेब में, दूसरा लेफ्ट जेब में, तीसरा आंखों में लगाते चल बेटा घूम के आते। मैंने कहा चाचा दुनिया में तो सब एक ही चश्मे से काम चलाते हैं, आपके ये 3 क्या काम आते? बोले बेटा ये राइट में रखा है, इसकी मोटी कांच है, इससे मैं पास का देखता। मैंने कहा अच्छा, और इधर बोले इसकी पतली कांच है, उससे मैं दूर का देखता। मैंने कहा आपने पास का भी देख लिए, दूर का भी देख लिए, ये तीसरा आंखों में लगा है, ये क्या काम आता? बोले बेटा इसी से तो देखता हूँ पास का कौन सा दूर का कौन। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप एक ही चश्मे से सारे काम कर लेती हैं। मैं क्या बताऊँ, मैं तीनों देवियों को प्रणाम करता हूँ। आज आपके रहने से, आपका तो नाम ही कविता है, आप ही का नाम है नहीं है? हाँ, तो जब भी तो आप सारी कविताएं बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, प्रणाम करते। बहुत अच्छे लोग भैया, बहुत मजा आ गया। और हम क्या बताएं,